शारदीय नवरात्र का आज 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की हो रही पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मंदिरों में जय माता दी की गूंज। सीएम धामी की पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक। 31 अक्टूबर तक सड़कें ठीक करने के आदेश। 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो सड़कें। देहरादून में उत्तराखंड चैप्टर 2025 कॉन्क्लेव में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। सीएम ने कहा 25,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में। यूके SSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जताया आभार। बीजेपी सरकार देश के युवाओं के साथ खड़ी। किसी भी भर्ती में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और वहीं देहरादून की बात करें तो यूके SSC पेपर लीक पर सीबीआई जांच। पेपर लीक केस में सीबीआई जांच की संस्तुति। बेरोजगार संघ की मांग पर सरकार का फैसला। हिंदी खबर पर सीएम धामी एक्सक्लूसिव। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक देहरादून शहर के बीचों बीच परेड ग्राउंड में लगातार 8 दिन से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे बेरोजगार संघ और तमाम अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे। सीएम धामी ने धरना स्थल से पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दी। इस पर मुख्यमंत्री ने हिंदी खबर संवाददाता दीपिका भंडारी से क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। तो पेपर लीक केस में सीबीआई जांच की संस्तुति। बेरोजगार संघ की मांग पर सरकार का फैसला। हिंदी खबर से बातचीत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। एक्सक्लूसिव बातचीत की है। यूके पेपर लीक मामले पर लगातार हंगामा हम देख रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं, जो 8 दिन से धरना दे रहे थे। उन बच्चों के बीच में पहुंचे और वहां जाकर उनको सीबीआई जांच की संस्तुति की है। पहली बार से देखने को मिला है कि प्रदेश का कोई मुखिया जो है इस तरीके से बच्चों के बीच में पहुंचे। उसके बाद उन्हीं बच्चों ने उनकी तारीफ की और उनके पक्ष में जो है नारे लगाए हैं। सर, क्या कहेंगे, आपने बच्चों के बीच में पहुँच के इतना बड़ा काम किया है और आज वो खुश भी हैं? हमारे बच्चे हैं और उनके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको आगे बढ़ने के लिए, अच्छी भर्ती प्रक्रिया होने के लिए जो ज़रूरी है, जो उनकी मांग है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे भी अभी तक 25,000 भर्तियां संपन्न हो चुकी हैं, जो एक रिकॉर्ड भर्तियां हैं। उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया का काल है और ये अनवरत रूप से आगे चले। भर्ती परीक्षाएँ और पारदर्शिता के साथ हों, बढ़िया से हों, कहीं कोई कमी न रहे, उसके लिए हमारे संपूर्ण प्रयास होंगे। सर, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और वैष्णव का आशीर्वाद भी आपको मिला है। प्रदेशवासियों से क्या कहेंगे? मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्र की भी शुभकामनाएं देता हूं। कल दशहरा है, उसकी भी शुभकामना देता हूं। और माँ भगवती की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बने, सिद्धिदात्री माँ की कृपा बने, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जल्दी से जल्दी विकसित भारत का जो उनका संकल्प को पूरा करे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने जो तमाम बच्चे धरना स्थल पर बैठे थे उनको ये आश्वस्त किया है कि उनके पक्ष में न्याय होगा, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार उनके साथ है और जो सीबीआई जाँच की मांग उन्होंने की थी उसकी संस्तुति उन्होंने की है। उसके तहत जो भी जाँच होगी वो छात्रों के पक्ष में होगी, उनको न्याय जरूर मिलेगा। और साथ ही सीएम धामी ने नवरात्रि की बधाई भी लोगों को दी है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम। देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी साथ में मौजूद। और देखिए, कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हैं वृद्धजन, तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं। शुभकामनाएं देता हूं और माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से मातृ पितृतुल्य हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक जनों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने का आज के दिन इस शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो असेविनः चत्वारि तस्यम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति
वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु, विद्या, बल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, भगवान की कृपा होती है। आप सभी वरिष्ठजन हमारे जीवन के दीप स्तंभ हैं, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुभव की ज्योति से हमें सही राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके जीवन पर्यंत जो आपने अनुभव प्राप्त किया होता है, वो आप हम सभी को उसी के अनुरूप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए जो अनुभव की आवश्यकता होती है, अपना अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होता है। हमारे बुजुर्ग न केवल हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्यों के भी वो जीवंत वाहक होते हैं। मेरा मानना है, जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। सीएम धामी की पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक। 31 अक्टूबर तक सड़कें ठीक करने के आदेश। 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो सड़कें, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आह्वान किया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ बैठक की है और उन्हें एक टाइमलाइन दी है, वक्त दिया है 31 अक्टूबर तक तमाम सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के फेयरफील्ड बॉय मैरियट मालसी में टाइम्स ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव के तहत आयोजित उत्तराखंड चैप्टर 2025 कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। राज्य के विकास पर, प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपना विचार उन्होंने साझा किए और कहा कि 2014 से पूरे देश की राजनीति में सिर्फ घोटाले, घपले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। 2014 के बाद देश में पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्मगौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना के पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक कालखंड शुरू हुआ, जिससे आज जहां एक और भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो तमाम बातों का जिक्र किया, संवाद था ये और आशुतोष राणा जो कि एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। बहरहाल पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार बनने से पहले प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार और घपले हो रहे थे, लोगों का विकास नहीं हो रहा था।
चंपावत जिला मुख्यालय स्थित मोटर स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सीबीआई की संस्तुति के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार हर हाल में देश के युवाओं के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार युवाओं के साथ है। किसी भी भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सभी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएंगी। उत्तराखंड प्रदेश आज बहुत खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले तो एसआईटी जांच बैठाई इस नकल प्रकरण में, और जब छात्रों की यह मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, जब उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष रूप से परीक्षाओं को करा रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परीक्षा जो नकल प्रकरण आया इसकी सीबीआई जांच करने से भी गुरेज नहीं की, क्योंकि उनका मंतव्य साफ है, उनकी इच्छा साफ है, उनकी नकल माफिया अपनी कारणों से उनसे बाज नहीं आ रहे हैं, अपने कारनामे वो कर रहे थे और जिस कारण मजबूरन छात्रों को वो आंदोलन करना पड़ा और सरकार उनके साथ थी। सरकार ने पूरा साथ उनका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। कल जब वह धरना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं, और उन्होंने छात्रों की मांग को मानते हुए, जैसे कि वो चाह रहे थे कि सीबीआई जांच कराई जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले एसआईटी जांच के लिए उसका गठन का आदेश दिया था और छात्रों की मांग पर सीबीआई जांच को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्रों की जो मांग होगी हम उसको पूरा करेंगे। उन्होंने सीबीआई जाँच की जो मांग थी छात्रों की उसको पूरा किया और कहीं ना कहीं इस जांच के बाद, इस सीबीआई के गठन संस्तुति के बाद जो है इस नकल माफिया के बड़े जो इसमें माफिया हैं पर्दाफाश होगा। देहरादून में यूके SSSC पेपर लीक की सीबीआई जांच पर बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ छिड़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर सामने आया है। रिस्पना पुल पर त्रिवेंद्र के पोस्टर लगे हैं। वही दोनों पक्षों ने आतिशबाजी की है। सोशल मीडिया पर उठे हैं सवाल, क्या पार्टी में दो खेमे? नवरात्र के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को दोपहर 11:36 पर अन्नकूट के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। गंगा मैया की मां पतित पावनी भागवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 22 अक्टूबर 2025 को 6 गति कार्तिक में अन्नकूट के दिन 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे और मां पतित पावनी गंगा के कपाट होने के पश्चात सभी श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में निरंतर मां गंगा के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। ऋषिकेश में फायर ब्रिगेड की टीम ने हरिद्वार रोड पर एक फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के दौरान फायर कर्मियों को फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया। इस दौरान आग लगने से कुछ फैक्ट्री कर्मी जख्मी हुए, जिन्हें समय रहते उपचार के लिए अस्पताल भेजकर उनकी जान बचाई गई। एफएसओ सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। तो फायर ब्रिगेड की टीम का मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। हरिद्वार रोड पर एक फैक्ट्री में मॉक ड्रिल जो है वो करवाई गई है। अग्निकांड की स्थिति को लेकर तैयारियों को परखा गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पत्रकार राजीव प्रताप की मौत का रहस्य गहराया हुआ है। परिवार वाले इस हत्या की साजिश बता रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि राजीव लगातार बदहाल सिस्टम को लेकर लाइव कर रहे थे, जिससे उनकी कई लोगों से दुश्मनी हो गई थी। राजीव की पत्नी ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तरकाशी के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच करेगी। पुलिस जो है वो वाहन चेकिंग कर रही थी, जो शायद नंगली से एचोड़ा के लिए जो मार्ग जाता है उसी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी।
तभी सैदनंगली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जो बहुत तेजी से आ रहा था। उसको संदिग्ध होने पर उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी की गई। उसने अपने जो है भागते हुए, लिंक रोड पर भागते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा उसने फायर किया, जिसमें पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए और उसमें जो जवाबी फायरिंग की तो उसको पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ और उसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस। बीती 18 सितंबर की देर रात से गायब देहरादून के पत्रकार राजीव प्रताप का 10 दिन बाद रविवार को एसडीआरएफ और उत्तरकाशी पुलिस द्वारा उत्तरकाशी जोशियादा बैराज से शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पत्रकार राजीव की मौत एक्सीडेंट और पेट और सीने में लगी अंदरूनी चोट के कारण होने की पुष्टि हुई है। तो राजीव जो कि पत्रकार हैं, उनकी मौत को लेकर लगातार यहाँ पर अगर हम देखें तमाम तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। 18 सितंबर को देर रात से गायब देहरादून के पत्रकार राजीव प्रताप का 10 दिन बाद इस संडे को एसडीआरएफ और उत्तरकाशी पुलिस जो है उन्होंने बैराज से शव बरामद किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि राजीव की जो मौत हुई है वो एक्सीडेंट में पेट और सीने में अंदरूनी चोट लगी है, इसकी वजह से हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल ने कहा कि आपदा के बाद अब अधिकारी निर्माण कार्य में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री की घोषणा को समय पर पूरा करने के साथ पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाए। नई टिहरी रिंग रोड स्थित समेत आसपास के क्षेत्र में एडीबी को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और अब किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों समेत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर धरातल पर काम करना होगा और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सारी जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो टिहरी जनपद के लिए काफ़ी सारी अनावरण भी कराया है और उनके लिए घोषणाएं भी करी हैं। उसके दृष्टिगत एडीबी का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, टिहरी की रिंग रोड भी आ रही है। सभी के जो काम हैं, डीपीआर फॉर्मेशन, टेंडर सब हो गए हैं। आईएसबीटी जो हमारे यहाँ पे जिसका काफ़ी जैसे बोलेंगे कि रेनोवेशन हो रहा है एडीबी के अंतर्गत, उस पर उन लोगों ने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर लिया और काम भी शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये सभी टाइमलाइंस के हिसाब से चलेंगे। अभी क्योंकि आपदा का टाइम था तो बीच में 2-3 महीने काम नहीं हुआ था, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स जैसे जैसे जो टाइमलाइंस निर्धारित होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, वो रहेगी। तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मजदूर की पत्नी को महिला हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। उसके बाद जो प्रसूता है उसने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार किया। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हम मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यहीं हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पर लिटा दो, और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये 2 जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि डॉक्टर? नाम पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ, 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। ऐसी तो लापरवाही होती है, फिर बच्चा जच्चा को जान का खतरा आता है ना। अगर मान लो बच्चा घुट जाता अंदर, नहीं लेते वो, तो कौन जिम्मेदारी लेता उसका? तो जमीन पे ही, बेड पे इस तरीके से हालात में? हाँ हाँ। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है। नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ता सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे समय में उपभोक्ताओं को आभूषण खरीदते समय हॉलमार्किंग की जानकारी और उसकी प्रमाणिकता की जांच जरूर करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो लगातार आभूषण व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता लागू की जा चुकी है। तो अब जितने भी सरकारी तो त्योहारों के दौरान लोग आभूषण तो खरीदते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हॉलमार्क उस पर हो। ऐसे में सोने की अगर हम देखें वो ये इंश्योर कर पाएंगे कि सोना जो है पूरे तरीके से प्योर है।